नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं नीतू। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ हैरान करने वाली खबरें। ऑस्ट्रेलिया का एक सेलर यानी कि नाविक 2 माह प्रशांत महासागर में फंसे रहने के बाद जिंदा वापस लौट आया। टिम शेडोक अपने डॉग बेला के साथ मैक्सिको से फ्रेंच पोलिनेशिया के ट्रिप पर निकले थे और इसके बाद उनकी नाव तूफान में फंस गई। उन्होंने बताया है कि उन्होंने मछली खाकर और बारिश का पानी पीकर अपनी जान बचाई। शेडोक का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि उनकी सेहत अब ठीक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में समुद्र से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वाले प्रोफेसर माइक ने कहा है कि 2 माह समुद्र में रहकर जिंदा लौटना केवल किस्मत की बात नहीं, ये उनकी स्किल का भी नतीजा है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उसके लिए बेहद खास होती है और वो उसे हमेशा के लिए संजो कर रखते हैं। कई लोगों को अपनी शादी की रिंग काफी प्यारी होती है, लेकिन समय के साथ उंगली में पहनी गई रिंग भी टाइट होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो अंगूठी पहने रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शख्स की उंगली का ऐसा खौफनाक हाल किसी जानवर या फिर कीड़े के काटने से नहीं हुआ है, बल्कि शख्स की अंगूठी बेहद टाइट थी। डॉक्टर्स के काटने के बाद भी उसे उतारा नहीं जा पा रहा था। दरअसल आपको यहाँ बता दें कि अंगूठी के सामने वाला हिस्सा उसकी उंगली में समा गया था और यह हिस्सा उसके हाथ के सामने धंस गया सा नजर आया। वहीं पीछे के हिस्से को काटकर अलग कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो सामने वाले हिस्से को अलग कर पाना असंभव दिखाई दे रहा था। अब तो यही लगता है कि उसकी उंगली को काटना पड़ेगा। कई लोग मिर्च मसालों के शौकीन होते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खाने की बात करें तो आप शायद ना खा पाएं, क्योंकि ये इतनी तीखी है कि आप इसे जुबान पर भी नहीं लगा सकते। एक मिर्च से सैकड़ों लोगों का भोजन बन सकता है, लेकिन एक शख्स इससे कहीं आगे चला गया। उसने 1 2 नहीं 10 कैरोलिना रिपर चट कर दिया, और वो भी 33.15 सेकंड में। इससे पहले कैरोलिना रिपर को 2017 में दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का खिताब मिला था और आज तक सबसे ज्यादा कैरोलिना रिपर मिर्च खाने का रिकॉर्ड कैलिफोर्निया के ग्रेगरी के नाम है। ग्रेगरी एक हॉट सॉस कंपनी के मालिक हैं, बागवानी का भी शौक रखते हैं और अपने खेत में खुद मिर्च की खेती करते हैं। शॉपिंग सेंटर में बच्चों और महिलाओं को खरीदारी करना बेहद पसंद होता है और बच्चों की डिमांड भी वहीं पूरी हो सकती है। लेकिन इसी बीच दक्षिण पूर्व लंदन में द ग्लेड्स नाम के शॉपिंग मॉल ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया है। उसने अपने यहाँ बच्चों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, गेट पर बाउंसर तैनात कर दिए हैं। साफ निर्देश दिया है कि बच्चों को मॉल के अंदर घुसने ना दिया जाए। वजह हैरान करने वाली है। मॉल के मालिकों को यह डर है कि बच्चे अंदर आकर उत्पात मचा सकते हैं और इसकी वजह से ही मॉल प्रबंधन काफी डरा हुआ है। दरअसल 25 जुलाई से गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं और कुछ दिनों पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जिस जमा पूंजी को लोग बुढ़ापे का सहारा बनाकर रखते हैं, उसे चीन के चोंगकिंग नगर पालिका के 67 वर्षीय शख्स का लोगों के ऊपर उड़ाना बड़ी हैरानी भरी बात है। मामला था जहां एक सड़क पर 2 प्लास्टिक के थैलियों के लिए शख्स नोटों की गड्डी निकालता और राहगीरों पर फेंकता नजर आया। वो कह रहा है कि ये बेकार है, इसे ले जाओ। शख्स के ऐसा करने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वापस लेने की बात कहने लगे। हालांकि पुलिस को उसके ऐसा करने की वजह पता लगी तो सब हैरान रह गए। पता लगा कि वांग नाम वाला शख्स लोगों को इसलिए पैसे बांट रहा था क्योंकि 1 साल पहले हुई पत्नी की मौत के बाद वो काफी परेशान था। उसने कहा कि अब उसकी पत्नी चली गई है, उसके लिए दौलत बेकार है। वांग की बेटी ने पिता का ऐसा काम देखकर कहा कि वो उन पर कड़ी नजर रखेगी। आपने नौकरी के लिए तरह तरह की क्वालिफिकेशन मांगने वाले तमाम विज्ञापन देखे होंगे, लेकिन एक कंपनी हायरिंग के लिए ऐसे कैंडिडेट की तलाश कर रही है जिसकी शर्त सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चीन के दक्षिणी इलाके शेनज़ेन में एक कंपनी ने नौकरी के विज्ञापन में ऑपरेशंस एंड मर्चेंडाइजर्स के रोल के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें माह में 50,000 युआन यानी कि करीब 60,000 रुपए दिए जाएंगे। कर्मचारी को रहने के लिए मुफ्त में घर दिया जाएगा। कंपनी की शर्त है कि नौकरी के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि दयालु और व्यवहार में अच्छे हो, जो धूम्रपान नहीं करते हो और शराब नहीं पीते हो। कैंडिडेट का वेजिटेरियन होना भी जरूरी है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल द लीडर के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।